तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुर्गुपल्ली में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर अर्थात 3D प्रिंटेड टेम्पल का उद्घाटन किया गया। यह शैव मंदिर 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और 35.5 फुट ऊंचा है। मंदिर का निर्माण हैदराबाद स्थित अपसुजा इंफ्राटेक ने 3D प्रिंटिंग कंपनी सिंपली फोर्ज क्रिएशंस के सहयोग से किया है। बात तेलंगाना की करें तो यहां से आपको जरूर याद रखना है कि इस राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था। इस राज्य के उत्तर में गोदावरी नदी प्रवाहित होती है और इसके दक्षिण में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों नदियों के बीच में यह राज्य अवस्थित है और इन नदियों में गोदावरी नदी की अगर बात करें तो इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, वेनगंगा नदी और इंद्रावती नदी। इसी प्रकार अगर कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो यहां से आपको भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी का नाम याद रखना है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे ही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अवस्थित है। हैदराबाद अपने सांस्कृतिक इमारतों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहीं पर ही चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट, चौमहल्ला पैलेस और मक्का मस्जिद अवस्थित हैं। इसी शहर में हुसैन सागर नामक एक कृत्रिम झील भी अवस्थित है। इसी झील से हैदराबाद शहर के पानी की पूर्ति भी होती है। ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद शहर का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के 5वें रूलर थे और इन्होंने ही कुतुब शाही डायनेस्टी की राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद हस्तांतरित किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारत जल प्रभाव सम्मेलन अर्थात इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का विषय है भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। बात कर लेते हैं दिल्ली में अवस्थित एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक इमारत हुमायूं के मकबरे के बारे में। तो सबसे पहले इस मकबरे से संबंधित हमें एक फैक्ट जरूर याद रखना है कि इसे 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया और इस प्रसिद्ध मकबरे के वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास का नाम भी हमें याद रखना है। इस मकबरे का निर्माण 1565 में शुरू हुआ जो कि 1572 में पूर्ण हुआ। हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप पर बना पहला गार्डन टोम था और इसमें बड़े पैमाने पर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। हालांकि सजावट के रूप में इसमें सफेद संगमरमर का भी प्रयोग काफी मात्रा में किया गया है। तीसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा पर निर्भर होने वाला पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सौर पैनल लगाए जाएंगे जिससे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होने की उम्मीद है, जो न सिर्फ यात्रियों के लिए सड़क को रोशन करने में मदद करेगा बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही साथ हाईवे के किनारे के घरों के लिए ऊर्जा समाधान भी प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन इस एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गांव में नेशनल हाईवे 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव के पास तक फैला हुआ है। यह 7 जिलों से होकर गुजरता है जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिले शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष अर्थात इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।